हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शाही शनवारी का चिकन टिक्का की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही गला हुआ गोश्त इसमें होता है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहे। अब आप आगे देखेंगे कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। यहाँ पे देखें, मैंने 7 पीस जो है चिकन टिक्का के लिए लिए थे। उनको धो के मैंने ट्रे में रख लिया था पानी निकाल के। 3 मीडियम साइज के मैंने कच्चा पपीता लिया था छिलके के साथ, छिलका मैं नहीं निकालती। अब यहाँ पे 1 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 2 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून जीरा है और 2 टेबल स्पून नमक एज पर टेस्ट और 1 टेबल स्पून जो है धनिया पाउडर है। यहाँ पे 4 टेबल स्पून जो है हमने तेल लिया है, 1 कप जो है दही लिया है हमने। फिर यहाँ पे जो है 2 नींबू लिए थे, उनको मैंने काट के रख लिया था बीच में से। और हाफ टी स्पून जो है हमें चाहिए होगा जर्दे का कलर, और 3 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा अदरक लहसुन का पेस्ट, और 6 जो है हमें हरी मिर्चें चाहिए होंगी। यहाँ पे मैंने जग ले लिया था, जग के अंदर हम जो है दही को पहले शामिल कर लेंगे। दही मैंने इसमें डाल लिया है। दही डालने के बाद हम इसके अंदर तेल भी डाल देंगे, हमें बस इस जग की लेना और किसी चीज़ की भी नहीं लेना। और उसके बाद हमने इसके अंदर पपीता भी शामिल कर दिया है, और हरी मिर्ची अब डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पे मैंने जर्दी का कलर भी ऐड कर दिया इसमें। और ये सारे स्पाइसेस जिसमें नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, पिसा हुआ गरम मसाला और धनिया पाउडर है, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसके अंदर जो हमने नींबू रखा था, नींबू का जूस हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से नींबू को इसमें निचोड़ लेंगे। नींबू का जूस मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इस मसाले को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें दही और ऑयल ऑलरेडी है, तो हम इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे। ये हमारा फाइन सा पेस्ट तैयार हो गया था। अब हम इसको चिकन टिक्के पे लगा लेंगे, और इसको मसाले को आपको चिकन टिक्की पे अच्छे से लगाना है। और इसके जो कट्स होते हैं इसमें स्पेशली इसको आप अच्छे से मलेंगे इसके अंदर मसाले को, ताकि मसाला जो है अच्छे से जो है वो चिकन में कट्स में आप लगाएं, ताकि मसाला अच्छे से जो इसके अंदर जाए, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि असल टेस्ट जो है मसाले का होता है। अगर मसाला अच्छे से लगा हुआ होगा तो चिकन आपकी अच्छे से गल भी जाएगी, उसमें मसाला और टेस्ट भी पूरा उतरेगा। तो बस इसी तरह मैं एक एक करके सारे चिकन टिक्का पे ये मसाला लगा लूँगी। और इसको मैंने अब थाल में रख लिया था। अब हम इसको 24 घंटे के लिए जो है मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। और दूसरे दिन फिर मैंने इसको, जो हमने चिकन मैरिनेट की है चिकन टिक्का, अब हम इसको जो है सलाखों पे लगा लेंगे। क्योंकि ये चिकन टिक्का थोड़ा हैवी होता है, तो हम इसको 2 सलाखों पे लगाएंगे क्रॉस करके, ताकि चिकन टिक्का हमारा अच्छे से इसमें लग जाए। और प्याज भी मैंने इसी मसाले में डाल के उसी प्याज को हमने इसमें लगा लिया था। और ये मैंने देखे कोयले दिखाने के लिए रख दिए थे। अब ये जब कोयले अच्छे से देखने लग जाएंगे तो हम इसका थोड़ा सा फैला के फिर हम इसके ऊपर चिकन टिक्का लगाएंगे। और ये चिकन टिक्का और प्याज को जो है मैंने थाल में रख लिया था। आप इसमें टमाटर भी लगा सकते हैं। ये चिकन टिक्का मैंने अब जो है इस पे लगा दिया है पकने के लिए। और इसको आप जब एक साइड से पक जाए तो आप इसके दूसरा साइड चेंज कर देगा, और हल्का सा ऑयल भी लगा सकते हैं आप इसके ऊपर, ब्रश कर लेगा ऑयल का हल्का सा। और ये देखें चिकन टिक्के पे कितना अच्छा सा कलर आया है, और बहुत अच्छा सा ये चिकन टिक्का गला भी था। और ये देखें हमारा चिकन टिक्का रेडी है। अब मैं इसको पहले निकाल लूँगी। और ये मैंने सर्विंग डिश में इसको प्याज के साथ और नींबू के साथ सर्व किया है। ये और ये जो आपको सॉस नज़र आ रहा है, ये इसी मसाले का बना है। और इसकी रेसिपी भी मैं आपको ज़रूर दूंगी कि ये मैंने कैसे बनाया था। इसी चिकन टिक्का का मसाला जिसमें हमने मैरिनेट किया था, जो मसाला बच गया था, उसी का मैंने इसका सॉस बनाया है।
और ये देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया था। आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी से इसको बनाइएगा और सबको खिलाइएगा, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।